ओम शांति। आज मैं बाबा को भोग लगाने जैसे ही गई, बाबा ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे चारों तरफ और कुछ सोच रहे थे। आज बाबा जैसे मैं गई, एक बड़ा ऐसे चारों तरफ विशाल समुद्र दिखा और नाव। तो ऐसे टहलते टहलते जैसे ही मैं बाबा के पास गई तो बाबा से मैंने पूछा, बाबा आज आज आप क्या सोच रहे हो? तो बाबा कुछ भी नहीं बोले आज। तो मुझे कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा था कि आज बाबा क्या सोच रहे हैं। मैं बहुत एकदम खुशी से आज बाबा को भोग बनाया, एकदम भोग लगाने के लिए जैसे गई तो बाबा को देख करके लग ही नहीं रहा था कि आज बाबा भोग स्वीकार करेंगे। आज पहली बार ऐसा दृश्य मैंने देखा है कि आज मुझे बाबा से ऐसा वाइब्रेशन ही नहीं आया कि आज बाबा भोग स्वीकार करेंगे। तो मैं प्लेट को लेके खड़ी रही बाबा के पास में, देखती रही। तो बाबा ने, मैंने सोचा चलो बाबा आप कहाँ लेके चलने वाले हैं? हो सकता है कि भाई कहीं आप लेके चलने वाले हो आज दूर। तो मैं और बाबा दोनों नाव में जाके बैठ गए। जैसे एकदम बीच, पूरे समुद्र के बीच में जा कर के वो जो नाव है धीरे धीरे नीचे जाने लगी, नीचे जाने लगी। तो मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, ना मुझे अगला दृश्य समझ में आ रहा था कि बाबा क्या करने वाले हैं। जैसे वो नाव एकदम नीचे चली गई तो बाबा ने संकल्प किया जल को कि बच्चे तैयार हो जाओ उछल खाने के लिए। तो आपकी तैयारी है? तो वहाँ से रिप्लाई आया। हालांकि जल के अंदर किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था कि भाई कौन बोल रहा है ऐसे। तो वहाँ से जवाब आया, हाँ बाबा हम तैयार हैं। तो ऐसे ही जैसे धीरे धीरे ऊपर निकले, तो ऊपर निकले तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो जो हम पानी में गए तो हम गीले हो गए हों या फिर नाव कुछ ऐसी गीली हो गई हो। एकदम अच्छा लग रहा था, एकदम लाइट लग रहा था अंदर जाके भी। तो ऊपर की तरफ गए, ऐसे ही बाबा ने फिर प्रकृति का ऐसे आह्वान किया, हर तत्व का आह्वान करके। और बाबा ने अपनी आंखें बंद की और सबको एक ही आवाज़ दी, बच्चे तैयार हो, सभी तैयार हो। तो सभी का एक ही साथ जवाब आया, हाँ बाबा हम तैयार हैं। तो जैसे ही जवाब आया तो वापस ही अ, उसी किनारे हम आ गए जहाँ से हम चले थे। तो सिर्फ दृश्य देखती जा रही थी मैं। तो जैसे किनारे पे आए ना, एक बड़ा सा विशाल वृक्ष दिखा, बहुत बड़ा पेड़ वहाँ पे। तो देखते ही देखते ना बाबा ना एक टोकरी उठाया और उस उस जो पेड़ से पत्ते झड़ते जा रहे थे, झड़ते जा रहे थे, ऐसे एकदम घने पत्ते झड़ गए। तो हालांकि मैं दूर खड़ी होकर के बाबा को देख रही हूँ कि बाबा कर क्या रहे हैं। तो बाबा ने टोकरी उठाया और पत्ते को वैसे समेट रहे हैं, टोकरी में डाल रहे हैं और नाव में डाल रहे हैं, ऐसे चक्र काट रहे हैं। तो मैंने देखा बाबा मतलब सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि वो है क्या। मैंने प्लेट को ऐसी हवा में, प्लेट भी हवा में ही रुक गई वहाँ पे देखा। तो जैसे मैंने भी ऐसे समेटना शुरू किया हाथ से, ऐसे पत्तों को समेट करके उसमें डाल रही हूँ, टोकरी में डाल रही हूँ। और बाबा उठा उठा के लेके जा रहे हैं, कभी मैं उठा के लेके जा रही हूँ। तो कोई ध्यान नहीं है, पत्ते कैसे, वृक्ष दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं और समेटते हुए बाबा दिख रहे हैं। धीरे धीरे एक दो बच्चे और आ गए उसमें कि सब के सब सहयोग देने लगे। नाव ऐसे बढ़ती जा रही है। तो पहले नाव के चारों तरफ बाबा ने एक लाइट का गोला बनाया, ऐसा गोला कि उस गोले के अंदर से ना कोई बाहर जा सकता है और ना कुछ भी नेगेटिव अंदर आ सकता है। और आ सकता है तो बाबा, और जिसको बाबा चाहे सिर्फ वही।
तो मैंने देखा थोड़ी देर में पत्ते झड़ते जा रहे हैं। एक बड़ा सा विशाल, एक ऐसे देखा मैंने, बड़ा सा विशाल, क्या कहेंगे, लाइट का शरीर कहेंगे। और बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डरावना हो, लेकिन एकदम ताकतवर बहुत। तो लेकिन उस समय जब वो पत्ते उठा रहे थे तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में नहीं थे, सिर्फ ब्रह्मा बाबा ही थे। लेकिन जैसे मैंने देखा कि पत्ते कहाँ से झड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर गर्दन की तो एकदम बड़ा, वृक्ष से भी बड़ा एक विशाल, जिसको आज हम क्या बोलते हैं कि ऐसे पेड़ को पकड़े हुए ऐसे हिला रहे हैं, सारे पत्ते झड़ रहे हैं, थोड़े बहुत ही पत्ते ऊपर रह रहे हैं। तो मैं एकदम बाबा का हाथ पकड़ करके मैंने रोका, बाबा ये सब क्या हो रहा है, आप समेटते जा रहे हो, और ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं, ये कौन है पत्ते गिरा रहा है ऊपर। तो आज पहली बार मैंने अ, क्या कहेंगे, शंकर का रूप देखा, पहली बार। हालांकि हम हमारे ब्राह्मण परिवार में बोलते हैं कि भाई शंकर को नहीं है, कोई शंकर है ही नहीं, कुछ इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन बाबा ने भी कई बार जैसे मुरलियों में कहा है कि शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है, इस तरीके से। तो मैं वही क्वेश्चन बाबा से की, बाबा ये क्या है रूप, ऐसे करके। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा कि हाँ, जिस समय बोला गया था कि हाँ शंकर का कोई पार्ट ही नहीं है, वाकई में उस समय कोई पार्ट ही नहीं था। तो कैसे बोलेंगे कि भाई उस समय के शंकर का पार्ट था करके। तो बाबा ने ऐसे कहा कि शंकर का पार्ट तो अब ही है। और शंकर कौन है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वो कोई अलग से आत्मा है, अलग से सोल है। वो तो एक आकार शरीर का बना हुआ सिर्फ एक पुतला है, ओनली पुतला। उसकी कोई अलग से आत्मा नहीं है, वो कोई अलग से आत्मा नहीं है कि जो नहीं, वो जो शरीर बना हुआ था उस समय, जैसे मैंने विशाल रूप देखा, तो ऐसे बड़ा सा शरीर देखा। और कि बाबा उनके अंदर मैंने देखा, भ्रुकुटी के बीच में, बोलते हैं ना वाक्य में तीसरा नेत्र, भक्ति मार्ग में नेत्र को इस तरीके से दिखाते खुला हुआ, लेकिन नेत्र इस तरीके से खुला हुआ था जिसमें बाबा एकदम स्पष्ट रूप से चमक रहे थे। मैंने बाबा को देखा, बिल्कुल वही एकदम ऐसे दिख रहा है, पूरा शरीर को हिलता हुआ, इतना, मतलब इतना विशाल देखें कि भाई अगर सृष्टि को भी और आसमान से धरती से ऊपर नाप ले तो मतलब कि उससे भी उसकी ऊंचाई, ऐसा विशाल एकदम देखा मैंने उनको। तो ऐसे पौधा पकड़ के वो हिला रहे हैं और सारे पत्ते गिर रहे हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, पत्ते, आपने कहा था मुरलियों में कि ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। तो बाबा ने कहा हाँ, ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, लेकिन इसी पौधे में ही तो ब्राह्मण है ना, ऐसे बाबा ने कहा था। कोई उन ब्राह्मणों का जो झाड़ है वो अलग नहीं है कि भाई वो अलग से कोई झाड़ होगा, पूरी सृष्टि रूपी पौधा है ये, पूरे विश्व का यही एक पौधा है। पूरी सृष्टि रूपी वृक्ष में ब्राह्मण आत्माएं भी हैं। हाँ, उसी में ही है, कोई अलग से नहीं है उसमें ही। तो बाबा ने कहा उसमें कि ये जो है, ये बाबा सबको नीचे गिरा रहे हैं, और जो सबको समेट करके ऐसे टोकरी में उठा रहे हैं और नाव में डाल रहे हैं, वो ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा के साथ अनन्य बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, गिने चुने ही वो बच्चे थे जो समेट रहे थे उस चीज़ को। किसी के हाथ में झाड़ू देख रहे हैं, कोई हाथों से ही लगा हुआ है, कोई कुछ उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है। तो मैंने कहा बाबा ये सब पत्ते जैसे ही गिर रहे हैं, तो मतलब उसमें बाबा ने बताया कि जो विनाश का कर्तव्य है वो शंकर के द्वारा अब है। क्योंकि पूरी, बाबा ने बहुत अच्छी बात
कही है कि ब्राह्मणों का प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है, अच्छा। रचने वाला, सतयुग को बनाने वाला। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात उसमें कही कि पूरी प्रकृति को बनाने वाला शिव बाबा है, और वो भी शंकर के द्वारा बनाता भी है, कंट्रोल भी वही करता है उनके द्वारा, और कर्तव्य भी सब वही कराते हैं उन्हीं के द्वारा। ये आज मेरे को नया रहस्य मालूम पड़ा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि स्थापना ब्रह्मा द्वारा कराते हैं और विनाश, और शंकर द्वारा विनाश कैसे होता है? बाबा ने कहा प्रकृति के थ्रू होता है। तो प्रकृति का रचयिता शंकर द्वारा शिव परमपिता परमात्मा कहा गया है। प्रकृति पति, तो बहुत अच्छा एक रहस्य पूरा जानने को मिला, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर जैसे जैसे बाबा ने वो नाव में डाला, सब कुछ पत्ते बाकी रह गए पौधे पे, एकदम कच्चे फूल जैसे, बहुत सुंदर, सब झड़ गए, धीरे 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 झड़ते जा रहे हैं। तो जैसे ही बाबा नाव को लेकर के जो पुराने पत्ते थे, सूखे पत्ते थे, वो झड़ गए, और जो नई नई कलियां थी एकदम हरे पत्ते थे, वो रह गए। वो रह गए, और उगता ही ऐसे जा रहा है ऐसे। तो फिर जैसे दृश्य सामने आया कि बाबा सबको लेकर के नाव में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और समुद्र दिखाई कैसे दे रहा है? सूक्ष्म वतन से धरती की तरफ समुद्र दिखाई दे रहे हैं। उसी समुद्र की लहरों में बाबा नाव पे लेकर के सबको जा रहे हैं, और हम कुछ बाबा के बच्चे उसमें, जैसे मैं भी थी, ऐसे पहले नाव को ऐसे धक्का लगा रहे हैं सभी। तो धीरे 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 एकदम हम सबको से ऊपर लेके जा रहे हैं बाबा के साथ में। देखा कि ऐसे ही नाव ऐसे रखी गई हो गोले के आकार में, वहीं पे ही जिसको बोलते हैं धर्मराज बाप, जैसे ही ब्रह्मा बाबा नाव को रख के उस लाइट के शरीर में एंट्री हुए, जिसको सूक्ष्म वतन वाले ब्रह्मा में, जैसे ही बाबा उसमें आए तो बाबा का रूप, रंग, सब कुछ परिवर्तन हो गया। उनकी दृष्टि ज्वाला उगलने लगी उस समय। तो जैसे ही उसमें गए तो एकदम देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि बाबा का ये रूप भी है। उसको धर्मराज का रूप बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा का दो रूप है वहाँ पे, लाइट बॉडी दो है। जो अभी साकार के ब्रह्मा बाबा हैं वो अलग हैं, लेकिन जो लाइट बॉडी है, जैसे तीनों देवताओं की लाइट बॉडी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऐसे ही ब्रह्मा की भी वहाँ एक लाइट बॉडी है, जो कि हम साकार में बहुत बार भी सुने हैं कि बाबा संदेश में बोलते थे, जाओ बच्चे देख के आओ कि वहाँ का ब्रह्मा की लाइट और मेरी लाइट में कितना अंतर रह गया है। तो वहाँ के ब्रह्मा की लाइट देखी, जिसको धर्मराज बोलते हैं। जब यहाँ का ब्रह्मा उस ब्रह्मा में समा जाता है, आ जाता है उसमें, तो उनका रूप बनता है धर्मराज। तो ये दृश्य मैंने देखा कि बाबा की आंखों में ऐसे ज्वाला जैसे निकल रही है, और बाबा ने उन पत्तों को देखा, और उन पत्तों पे वंडरफुल बात देखी कि एक पत्ते पे एक एक चेहरा दिखाई दे रहा था, लाइट का चेहरा ऐसे। हर पत्ते पे एक चेहरा दिखाई दे रहा था। मतलब वो आत्मा रूपी पत्ते थे। वो सब आत्मा रूपी पत्ते थे। जैसे ही देखा, कोई पत्ता एकदम खराब था, कोई सड़ा हुआ था, कोई कैसा था, कोई मतलब हर तरह के कलर ऐसे अलग अलग थे उसमें। तो जैसे ही मैं देखी, दूर खड़ी होकर के बाबा की दृष्टि के सामने वो सब पत्ते थे, और जैसे बाबा ने आंखें खोली और उन पत्तों को देखा, तो देखते देखते सारे पत्तों में आग लग गई, सारे पत्ते जलने लगे जलने लगे। और वंडरफुल बात है कि एक ऐसा पावरफुल गोला बनाया जिसमें सभी पत्ते, कोई पत्ता उससे बाहर नहीं निकल सकता, जैसे सब पॉपकॉर्न की तरह भूंज रहे हैं, उसमें फटक रहे हैं सब, उसी में तड़प रहे हैं, उसी में एक साथ ही
सभी पत्ते के जो अंदर वो चेहरे दिख रहे थे, बाबा को देख रहे हैं, और बाबा एक साथ क्या कहेंगे उसको, एक सेकंड कहेंगे कि एक सेकंड में सबका हिसाब किताब खत्म। ब्राह्मणों का है क्या, सभी आत्माओं का? सभी का बाहर वाली आत्माओं का? सबका। भले उसमें बाबा ने कहा कि अलग अलग ऐसा नहीं होगा कि भाई धर्मराज की दृष्टि के सामने सब एक ही साथ आएंगे। हम सोचते थे लाइन 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 लाइन, नहीं है वहाँ पे, कुछ लाइन नहीं है भाई। दुनिया वाले हैं और ब्राह्मण बच्चे हैं भाई, उनको ज्ञान मिला है भाई, सबका हिसाब किताब है। बाबा के बच्चे बनकर जिसने कुछ भी किया उसका भी हिसाब किताब। एक ही साथ दृष्टि पड़ी और इसे जलने लगे सब, और अपने अनुसार अपने ही रूप में ढलने लगे। लेकिन बीच में तो एक बार बाबा ने ये बोला था कि ब्राह्मण आत्माओं का हिसाब धर्मराज लेगा और बाकी सब महाकाल देख लेगा सबको। लेकिन उसी दृष्टि में ही वो दृश्य दिखाई दिया कि जितनी भी आत्माएं हैं आज सब के सामने, सब धर्मराज के सामने। हिसाब किताब का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा था कि बाहर वाली आत्माओं का, बाबा ने वो भी क्लियर किया मुझे कि जो पत्ते गिर रहे हैं, कौन गिरा रहा है? महाकाल। महाकाल गिरा रहा है, पूरा वृक्ष को हिला रहा है, और उसमें सब ही हैं। उसमें सब है, ज्ञानी अज्ञानी सब इधर से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर सब। बहुत एकदम प्यारा दृश्य दिखाई दिया उसमें कि जैसे ही हिसाब किताब का अर्थ ये है कि जब ये वृक्ष हिलेगा सब नीचे गिरेंगे, अर्थात शरीर छोड़ करके, तो समेटने का, सबको लेके जाने का कर्तव्य किसका है? ब्रह्मा बाबा का। हिसाब किताब कुछ यहाँ पे होगा, कुछ वहाँ पे। जो गिर रहे हैं, जो हिला रहे हैं, जो पूरे झाड़ को पकड़ के हिला रहा है, वो कौन हिला रहा है? महाकाल। ये आज मेरे को बाबा का दृश्य दिखाई दिया, बहुत अच्छा लगा। बाबा ने चारों तरफ प्रकृति को आज निमंत्रण दिया है, एक पावरफुल निमंत्रण जिसको कहेंगे। निमंत्रण भी या आदेश भी कह सकते हैं। आदेश भी कहेंगे, नहीं इसको आदेश नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको आदेश का अर्थ एक कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा बोलते ना, एक मान लीजिए किसी के घर में कुछ होने वाला प्रोग्राम है, तो उसका घर का कोई मेंबर निमंत्रण देने जाता है ना, तो लेकिन घर का मालिक तो कोई और ही है ना, तो मालिक है अपना प्यारा बाबा, और निमंत्रण देने वाले आज ब्रह्मा बाबा के साथ में हम चारों तरफ आज चक्कर लगा के आए कि सबको निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन आज मेरे को थोड़ा सा लगा ऐसे कि बाबा आज आपने भोग नहीं खाया, आज ये थोड़ा सा मन में था, तो बाबा ने पावरफुल दृष्टि भोग को दी। इतनी दृष्टि, बाबा ने कहा कि जब घर में कुछ हो जाता है या फिर कुछ भी होता है, तो बाबा कैसे भोग स्वीकार करेगा, जबकि पता है कि पूरा सृष्टि की समाप्ति नज़दीक है। तो लेकिन बाबा ने आज पावरफुल दृष्टि भोग को दी। बाबा ने कहा सभी बच्चों को कह देना कि बाप का मैसेज पहुंच गया है, प्रकृति को निमंत्रण जा चुका है, अब अपनी तैयारी कर ले। प्रकृति किसी के लिए रुकेगी नहीं कि भाई इससे ये नहीं होगा, हम अभी तैयार नहीं हुए हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है। तो ये बाबा का संदेश था। माना ये पूरी सृष्टि की समाप्ति का इशारा है, परिवर्तन। और रही बात अलग अलग उन आत्माओं का अलग, वो तो वतन में इतना दृश्य मुझे दिखाई दिया, हो सकता अगली बार उस दृश्य का राज खुले। धीरे 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 जब मैं वतन में गई तो कुछ भी दिमाग में नहीं था, कोई दृश्य नहीं था। सभी बोल रहे थे संदेश लेके आना, पर समझ में नहीं आ रहा था कि संदेश क्या लेके आऊं। लेकिन आज जैसे गई, एक अलग से नज़ारा देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।